गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और हम जो ह्यूमन्स के सिस्टम चल रहे हैं, जो सिस्टम्स चल रहे हैं, हमारे तंत्र मानव के बॉडी के जो सिस्टम चल रहे हैं, उसमें जो ये हमारा 5th वाला वीडियो है। और सिस्टम में भी ये 5वां सिस्टम है हमारा। हमने 4 सिस्टम हमने कवर कर लिए हैं। और वो देखने के लिए आप एग्ज़ाम रूट में जाइए और जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है उस प्लेलिस्ट पर जाइएगा, जिसमें आपको दिख जाएगा पूरे सिस्टम्स, पूरे 4 सिस्टम वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो जो हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, अमीनो एसिड हो, हार्मोन्स हो या अन्य कोई से भी पोषक तत्व होते हैं, इनको शरीर के प्रत्येक अंगों तक जो पहुंचाने का काम करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। ये कोशिकाओं और शरीर के बीच जो पोषक तत्वों को पहुंचाने का यानी यातायात का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने 4 भागों में डिवाइड कर रहा है: हार्ट, शिराएं, धमनियां और रुधिर। हार्ट ही इसमें इम्पोर्टेंट रहता है और बाकी धमनियां, शिराएं को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ब्लड का अलग से हम वीडियो बना लेंगे। ब्लड के बारे में पढ़ने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ब्लड का। तो हार्ट, शिराएं और धमनियां। हार्ट जैसे जो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन ही मेन कार्य करता होता है नर्वस सिस्टम का। उसी तरीके से जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो मेन होता है वो होता है हमारा हार्ट। तो हार्ट के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट हार्ट से रिलेटेड बनेंगे वो सारे पॉइंट को कवर करने का मैंने प्रयास करा है। हार्ट, हृदय जो होता है, ये हृदय आवरण नामक एक थैली से पूरा घिरा हुआ यानी बंद होता है। यानी जो हार्ट के आसपास की जो थैली होती है उसे हृदय आवरण बोला जाता है। और क्वेश्चन इंग्लिश में इसे पूछा जाता है पेरिकार्डियम। उसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम के नाम से उसे जाना जाता है। इसका आकार कैसा होता है? हार्ट का जो आकार होता है ये त्रिभुजाकार होता है और बंद मुट्ठी के आकार की तरह होता है हमारे हार्ट का आकार। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हमारे जो सामान्य व्यक्ति के हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हमारे हार्ट का वजन, ब्लू व्हेल जो होती है, मछली जो ब्लू व्हेल होती है, उसका सर्वाधिक वजन होता है हार्ट का 700 किलोग्राम वजन होता है ब्लू व्हेल का। यानी 7 क्विंटल वजन होता है हार्ट का ब्लू व्हेल के। और ये सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा वजन है हार्ट का। किसका? ब्लू व्हेल का। 7 क्विंटल होता है लगभग। ये ध्यान रखना है, ब्लू व्हेल। मनुष्य का जो हृदय होता है पूरे शरीर का 0.5% कवर करता है। जितना भी शरीर का वेट होता है उस वेट का 0.5% हार्ट का वजन होता है। ध्यान रखना, जितना भी हो, 70 केजी अगर वेट है तो 70 केजी का 0.5% उसके हार्ट का वजन रहता है। बंद मुट्ठी के आकार का जैसा होता है। और जो यह हार्ट होता है ये मसल्स का बना होता है। हमारा पूरा हार्ट काय का बना होता है? मसल्स का बना होता है। और मसल्स का बना होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? जिसे कार्डिक बोला जाता है। जिसे बोला जाता है कार्डिक बोला जाता है। और इसका जो अध्ययन करते हैं हम हार्ट को, उसे बोला जाए कार्डियोलॉजी, उसे बोला जाता है। शरीर में लेफ्ट साइड में होता है हमारा जो हार्ट होता है, ये क्या है? शरीर में लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। हार्ट का लगभग 2/3 भाग लेफ्ट साइड में होता है और 1/3 भाग कहाँ होता है? राइट साइड में। लेफ्ट साइड में इसकी अधिकता होने के कारण हमारे फेफड़े भी 2 होते हैं। जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा होता है वो छोटा होता है, क्योंकि हार्ट का भाग इस साइड में ज़्यादा होता है, लेफ्ट साइड में। इसलिए लेफ्ट साइड का फेफड़ा छोटा होता है राइट साइड की तुलना में। रक्त ब्लड हमेशा जो हार्ट में ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। ब्लड हमेशा, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर फ्लो होता है। शरीर से हृदय
शरीर से, ये शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, इन ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लाने का जो काम करती है वो शिराएं करती है। शरीर से हार्ट तक लाने का काम कौन करती है? शिराएं करती है। और ये क्या ले जाती है? अशुद्ध रक्त को ले जाती है, अशुद्ध रक्त को। और जो धमनियां होती है, धमनियां हार्ट से अंगों तक पहुंचाने का काम करती है ब्लड को, और वो शुद्ध ब्लड को ले जाती है। शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो महाधमनी ओर्टा होती है। जो सबसे बड़ी शरीर की धमनी है वो, उसका नाम क्या है? ओर्टा धमनी है। और हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त तथा बाएं भाग में, जो हार्ट होता है उसके दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त मिलता है। शरीर में हृदय 70, सामान्य व्यक्ति में 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, हृदय हमारे सामान्य व्यक्ति में। सिकुड़ता भी 72 बार है और फूलता भी 72 बार है। तो हार्ट बीट टोटल कितनी हो जाती है? 144। हार्ट का जो 1 मिनट में धड़कन कितनी होती है? 72 टाइम्स। लेकिन हार्ट बीट की अगर हम बात करेंगे तो 144 टाइम्स होगी। जितना बड़ा जीव होता है उसका हार्ट उतनी बार कम धड़कता है, और जितना छोटा जीव होता है उसका हार्ट उतना अधिक धड़कता है। जो हाथी होता है, हाथी बड़ा जीव है, हाथी होता है, हाथी का बड़ा होने के कारण उसका जो हार्ट है मात्र 30 टाइम्स पर मिनट में वो धड़कता है। और जो भ्रूण होता है, जो बच्चे से पहले जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण का 150 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। हृदय का जो साउंड है ये लुबडुब लुबडुब होता है। हृदय का जो साउंड है लुबडुब लुबडुब, धड़क धड़क नहीं होता है, लुबडुब लुबडुब होता है हमारे हार्ट का साउंड। हृदय द्वारा महाधमनियों पर दिया जाने वाला दाब रक्त दाब होता है। जो हार्ट हमारे जो वेन्स और आर्टरी होती है उनको जो प्रेशर दिया जाता है हार्ट के द्वारा, उसे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्त दाब कहा जाता है। ये 2 टाइप का होता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, लो ब्लड प्रेशर को डायलिस्टिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल व्यक्ति का 80 से 120 के बीच में होता है ब्लड प्रेशर। 120 से ऊपर रहता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाएगा, 80 से नीचे का रहता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। ब्लड प्रेशर को सिग्मोमेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है। जो यहाँ पर